सत श्री अकाल दोस्तों। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हम जितना रॉ मटेरियल लेते हैं, जब उसको फिनिश गुड की क्वांटिटी में देखते हैं हमें उतना नहीं मिलता। वो रॉ मटेरियल की क्वांटिटी से कम हो जाता है। ऐसा कम क्यों होता है और उस कम को क्या बोलते हैं, आज हम इसी टॉपिक को जानेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। स्क्रैप एंड डिफेक्ट्स। यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो, ये है हमारा रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की मूवमेंट हमारे प्रोसेस 1 से स्टार्ट होती है। प्रोसेस 1 2 3 पर हमारे प्रोसेसेस हैं। जब हम रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग करते हैं, हमारा कुछ ओके मटेरियल निकलेगा और कुछ नॉट ओके निकलेगा, जिसको हम रिजेक्शन बोलते हैं। ये प्रोसेस नंबर 1 की रिजेक्शन निकली। यहाँ से दूसरे प्रोसेस पे भी कुछ हमने प्रोसेसिंग की, ओके मटेरियल प्रोसेस 3 पे चला गया और कुछ रिजेक्शन निकली, जिसे हम रिजेक्शन बोलेंगे, रिजेक्शन 2 बोलेंगे। और प्रोसेस 3 के बाद हमारी फिनिशिंग हो जाती है, यानी कि फाइनल प्रोसेस हमारा 3 था, उसके बाद हमें ओके प्रोडक्ट मिलेगा। ये हमारा ओके प्रोडक्ट हुआ, लेकिन प्रोसेस 3 में भी हमें कुछ रिजेक्शन मिली। इन तीनों को मिलाएंगे, ये हमारी फाइनल रिजेक्शन आ गई, टोटल रिजेक्शन आ गई, और ये है हमारा फिनिश गुड। अब हम देखेंगे कि जितना हमने रॉ मटेरियल यूज किया था, यानी कि 500 केजी हमने यहाँ से रॉ मटेरियल इशू किया था, यूज किया था प्रोसेसिंग के लिए। बट जब हम फिनिशिंग गुड की क्वांटिटी निकालेंगे, उसको उसका टोटल वेट करेंगे, काउंटिंग करेंगे उसकी, तो हमें वो 500 केजी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कुछ मटेरियल रिजेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। उसी को हम बोलते हैं स्क्रैप एंड डिफेक्ट्स। यानी कि जितना हमें ओके मटेरियल मिला था, हम उतना को फाइनल में नहीं कन्वर्ट कर पाए। जो क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि रास्ते में खराब हो गया, प्रोसेसिंग में वो खराब हो गया, जिसको हम स्क्रैप एंड डिफेक्ट्स बोलते हैं। दोस्तों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में स्क्रैप एंड डिफेक्ट एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो हमारी प्रॉफिट को कम करता है, प्रॉफिट को मिनिमाइज करता है। हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में एस&डी को कैलकुलेट करना होता है कि मेरी मशीन पे कितने परसेंट एस&डी बनता है, कितने परसेंट स्क्रैप एंड डिफेक्ट जनरेट होते हैं, ताकि हम पहले आइडेंटिफाई करें। उसको हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और बाद में उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। दोस्तों, कभी भी रिजेक्शन जीरो नहीं हो सकता। ये बहुत हालांकि हम चाहते हैं कि हमारा रिजेक्शन जीरो हो, लेकिन प्रोसेसेस के अंदर रिजेक्शन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में, कैसे इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। दोस्तों यह हमारा रॉ मटेरियल, जिसकी क्वांटिटी 500 केजीज है। यहाँ पे हमने प्रोसेस 1 मशीन पे चलाया, इसको प्रोसेस 1 पे चलाया, मशीन 1 पर चलाया, जिस पे हमारा 1 केजी स्क्रैप जनरेट हो गया। यहाँ पे हमारा जो स्क्रैप है, इसकी क्वांटिटी 1 केजी है, ऐसा हम मान के चलते हैं। फिर वो यहाँ से हमारा मटेरियल यहाँ पे आ गया, सेमी फिनिश गुड है ये। कुछ प्रोडक्ट ओके बन चुका है इसमें से, लेकिन बाकी के प्रोसेस अभी पेंडिंग है। प्रोसेस नंबर 2 पे भी हमारी कुछ स्क्रैप जनरेट हुई, जिसको हमने अलग से रख लिया, अलग से बिन में रखा होगा, जिसका हम अगर वेट करेंगे तो 400 केजीज आ जाएगा। उसके बाद ऐसा ही प्रोसेस नंबर 3 पे होगा। प्रोसेस नंबर 3 पे हमारी टोटल रिजेक्शन कितनी निकली? 18 केजी। अब हम तीनों रिजेक्शन को प्लस कर देंगे, जो कि हमारी टोटल स्क्रैप आ गई, यानी कि 23 केजी। हमारा फिनिश गुड कैसे निकला? हमने यहाँ पे काउंट किया उसको। फिनिश गुड हमारा कितना है? 477। तो अब हमने इसका कैलकुलेशन करना है, स्क्रैप कैलकुलेशन करना है, एस एन डी कैसे निकलता है? टोटल स्क्रैप कितना? 23 केजी डिवाइड बाय टोटल मटेरियल प्रोसेस्ड। हमने टोटल मटेरियल कितना प्रोसेस किया था? 500 केजी। कई बार हमारे पास स्टार्टिंग की क्वांटिटी होती है, हम उसको एज इट इज लेते हैं। अगर स्टार्टिंग की हमारे पास क्वांटिटी नहीं होती, तो हम स्क्रैप को ओके मटेरियल को प्लस करेंगे, तो हमारा टोटल मटेरियल आ जाएगा जो हमने प्रोसेस किया है। टोटल स्क्रैप डिवाइड बाय टोटल मटेरियल प्रोसेस इंटू 100। इसकी हम अगर कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन होने के बाद हमारा 4.6, यानी कि 4.6% हमने स्क्रैप जनरेट कर दिया हमारी टोटल मशीनरी से। और ये तो हमारा अभी निकल के आ गई हमने कितना स्क्रैप जनरेट किया। इसके बाद हमें काम करना होता है कि स्क्रैप को आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या ये हमारा स्क्रैप इतना जायज है, क्या प्रोसेस के अकॉर्डिंग इतना होना चाहिए, या इसको हम कम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम इसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं, और फिर उसको हम फाइंड आउट करके मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं। हमारा स्क्रैप जितना कम होगा, यानी कि प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। दोस्तों, इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लोज होता है। नेक्स्ट टाइम आपको मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों। सत श्री अकाल।